ये दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं आप लोगों को हमेशा टेस्ट के लिए कुछ प्रश्न लेकर आता हूं। तो आइए हम इस टेस्ट का प्रश्न को देखते हैं कि यह टेस्ट का प्रश्न कैसे बनेगा। पहला प्रश्न है यदि 2400 रुपये को एक निश्चित ब्याज दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये प्राप्त हुए तो 450 रुपये को 2 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करने से कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो मान लीजिए पहला में मूलधन दिया है कितना 2400 रुपये। मूलधन कितना दिया है 2400 रुपया और मिश्रधन कितना दिया है 2800 रुपये। कितना दिया है मिश्रधन 2800 रुपया। और समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष। समय कितना दिया है 3 वर्ष। समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। तो इससे सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, दर मालूम करेंगे। यदि हमारा मूलधन 2400 रुपया है और मिश्रधन कितना है 2800 रुपया है, तो ब्याज के रूप में हमें कितना रुपया मिला होगा 400 रुपया ब्याज के रूप में मिला होगा। 400 रुपया ब्याज के रूप में मिला होगा और गुने 100 और बाटा में क्या हो गया मूलधन गुने समय, यानी कि दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बाटा में P गुने T। दर बराबर क्या होता है साधारण ब्याज पर कि साधारण ब्याज गुने 100 बाटा में P गुने T। तो 400 गुने 100 हो गया और 2400 गुने 3 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से कटाएंगे तो ये 6 बार में कट गया। ऊपर गुना करेंगे तो 100 बाटा में कितना हो गया 18। यदि इसको 2 से कटाएंगे 2 से तो 50 बाटा में 9, यानी कि 50 बाटा में 9% हमारा क्या हो गया दर हो गया। 50 बाटा में 9% क्या हो गया दर हो गया। यदि हम दशमलव को प्रतिशत को उड़ा देते हैं तो 50 बटा में 9 गुने क्या हो गया 100 हो गया। तो 50 से कम के 50 दूनी 100, यानी कि 1 बटा में 18। हमारा रेट कितना आ गया 1 बटा में 18 आ गया। 1 बटा में 18। अब बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या ज्ञात करने के लिए मिश्रधन ज्ञात करने के लिए। तो हमारा इस पर मूलधन कितना है 450 रुपए। क्या है 450। तो 450 रुपया का 1/18 निकाल लेंगे। 1/18 निकाल लेंगे तो इसको कटाएंगे तो ये 25 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। 25 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारा हो गया यहाँ पर 25 हो गया। 450 गुने 1/18 निकाले तो यह क्या हो गया 25 हो गया। और 25 का 1/18 निकालेंगे तो 25 का 1/18 निकालेंगे तो इसका 1.36 निकलेगा। 1 क्या निकलेगा 36 निकलेगा। 1.36 निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये समय 2 वर्ष के लिए दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज के समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए समय दिया है 2 वर्ष। कितना दिया है समय क्या दिया है 2 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे 450 का 1/18 यानी कि 25 हो गया और 25 का 1/18 में 1.36 हो गया। और 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो इसमें 2 से और इसमें 1 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 25 दूनी कितना हो गया 50 और 1 से गुना करके 1.36 हो गया। यानी कि हमारा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 51.36। और मिश्रधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 450 रुपया और ये कितना हो गया 51.36 रुपया हो गया। यानी कि टोटल 501। टोटल कितना हो गया 501.36 रुपया आ गया। 501.36 रुपया आ गया। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज भी दे रहा है। ऑप्शन में डी दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। और सी ऑप्शन यहाँ पर कितना दे रहा है 500 रुपया दे रहा है। सी ऑप्शन कितना दे रहा है 500। तो हम यहाँ ज्यादातर
डी ऑप्शन मारेंगे। क्यों डी ऑप्शन मारेंगे? क्योंकि 501.36 रुपया दे रहा है, जबकि ऑप्शन में 500 रुपया दिया है, तो इसलिए 500 रुपया ना मारकर हम इसको 501.36 रुपया क्या करेंगे? मारेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि दूध का एक कंटेनर 3/5 भरा था। जब उसमें से 57 लीटर दूध निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/18 भाग भरा रह जाता है। तो कंटेनर की कुल क्षमता क्या है? तो मान लीजिए कि कंटेनर की क्षमता कितना है? x है। क्षमता क्या है? x है। यदि x का 3/8 भाग भरा है, कंटेनर की क्षमता का x का 3/8 भाग भरा है, यदि इसमें से हम 57 लीटर क्या करते हैं? दूध निकाल लेते हैं, तो ये कंटेनर का 1/8 भाग क्या हो जाता है? भरा रह जाता है। तो इसको 3x बटा में 8 कर देंगे, इसको इधर पे माइनस में ला देंगे, तो x बटा में क्या हो गया? 8। ये 3/5 है। ये कितना है? 3/5 है। यानी कि कुल क्षमता का 3/5 भाग भरा है, इसमें से 57 लीटर दूध क्या कर देना है? निकाल देना है। तो उसके बाद क्षमता का 1/8 बच जाता है। तो ये दायां पक्ष में क्या चीज में है? प्लस में, तो बायां पक्ष में ला दिए तो माइनस में हो गया, और ये बायां पक्ष में क्या चीज है? माइनस में। 57 तो उधर ले गए तो क्या चीज में हो गया? प्लस में हो गया। तो 57, और यहाँ पर क्या कर लेंगे? लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 8 और 5 का लघुत्तम कितना हो गया? 40 हो गया। 5 40 और 3 के 24, ऊपर वाले में गुना कर देंगे, नीचे से भाग देकर ऊपर वाला में गुना कर देंगे। 8 5 40, और यहाँ पर क्या हो गया? 5 बराबर 57 हो गया। यानी कि 19x बटा में 40 बराबर क्या हो गया? 57 हो गया। तो 19 क्या हो गया? 57 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? 40 में और 3 से गुना कर देंगे, तो 40 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया? 120 लीटर। यानी कि कंटेनर की क्षमता कितना है? 120 लीटर है। कंटेनर की क्षमता कितना है? 120 लीटर है। 30 और 75 के मस और लसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। 25 और 75 का HCF और LCM का अनुपात जब HCF और LCM का अनुपात तो 25 लिख देंगे, और 25 का यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुना 5, यानी कि 5 के पावर क्या हो गया? 2 हो गया। यदि 75 का हम निकालेंगे तो 5 गुने कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 5 का स्क्वायर गुने 3 हो गया। तो हम यहाँ पर मसा निकालेंगे, तो मसा निकालते हैं तो लेकिन देखते हैं कि दोनों में कौन सा मिल रहा है? तो दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 का क्या हो गया? 5 25। क्या हो गया? 5 25। और एलसीएम निकालेंगे तो 5 के पावर 2 हो गया। जो मिल रहा है उसमें से 1 लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो लेंगे। तो 5 के पावर 2 का क्या हो गया? 5 25 और 3, तो 25 3 क्या हो गया? 75। यानी कि हमारा मौसा कितना आ गया? 25 आ गया, और लौसा कितना आ गया? 75। तब मौसा और लौसा का अनुपात पूछ रहा है, तो 25 अनुपात क्या हो गया? 75। तो 25 से कम है कि 25 3 75। 25 से कम 25 से 25 3 75, यानी कि लौसा और मौसा का अनुपात हो गया 1:3 है। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि P एक काम को 10 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और R की मदद से वे उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो Q और R उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे?
तो मान लीजिए कि P यहाँ पर काम को कितना दिन पर समाप्त कर रहा है, 10 दिन पर समाप्त कर रहा है, और Q इसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर रहा है। लेकिन एक शर्त है कि P और Q यदि एक साथ मिल जाते हैं तो उसी कार्य को 5 दिन में क्या करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। Q की R की सहायता से यानी कि R की सहायता से P और Q, तो यहाँ पर तीनों का LCM निकाल लेंगे। LCM तो LCM निकाल दिया तो यहाँ पर LCM क्या हो गया, 20 हो गया। तो 10 दूनी 20, अब 20 से कम 20 से 5 का 20, यानी कि P की क्षमता है एक दिन में 2 काम करता है। P की क्षमता क्या है, एक दिन में 2 काम करता है, और Q एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो यहाँ पर P और Q मिलकर तीनों 4 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि P 2 काम कर रहा है और Q 1 काम कर रहा है। तो P और Q के कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3 काम हो गया। तो R भी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। अब Q R मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। Q R मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 20 काम है। तो 2 दाहा में 20, यानी कि ये Q प्लस R, यानी Q और R मिलकर 10 दिन इस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पैरों की बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपर सिरों की बीच की दूरी क्या है। तो मान लीजिए 2 खंभा है, एक खंभा 9 मीटर का है और एक खंभा कितना मीटर का है, 14 मीटर का है, और उनके पैरों के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर का। कितना मीटर का है, 12 मीटर। तो ये 9 मीटर वाला खंभा यहाँ भी 9 मीटर हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, 9 मीटर, और ये 5 मीटर ऊपर हो गया, 9 5 14, यानी कि बड़ा खंभा कितना हो गया, 14 मीटर का हो गया। अब पूछ रहा है कि दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या है, तो इसका नाम दे देंगे A B C D और E। हम देख रहे हैं कि ये भी कितना हो गया, 12 मीटर हो गया, ये भी क्या हो गया, 12 मीटर हो गया, और ये क्या हो गया, 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस बराबर सूत्र होता है कि AE का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AE अब स्क्वायर है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। AB का मान कितना दे रहा है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, और BE का मान कितना दे रहा है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे 144, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 169। 169 कितना का वर्गमूल होता है, 13 का वर्गमूल होता है। 169 कितना का वर्गमूल होता है, 13 का होता है। तो इन दोनों सिरों के बीच की दूरी कितना हो गया, 13 मीटर। इन दोनों सिरों के बीच की दूरी कितना हो गया, 13 मीटर। अगला प्रश्न है 20%, 25% और 15% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। तो समतुल्य एकल बाटा पूछ रहा है, तो 20% है, यहाँ पर 20%, ये 7 नंबर प्रश्न हो गया, ये 7 नंबर प्रश्न हो गया। तो 20% बोल रहा है, तो 20% का 1/5 होगा, क्या होगा, 1/5 होगा। 25% का क्या होगा, 1/4 होगा, और 15% का क्या होगा, तो 15%, तो 3 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि जब 15%, 15 में 20 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 15%, तो 5 3 15 और 5 से 20, ये क्या हो गया, 3 में 20 हो गया। 3 में 20 हो गया। अब बोल रहे हैं कि समतुल्य बटा, यानी कि पहले हमारा मूल्य कितना था, 5, और 1 घट गया, तो अब कितना हो गया, 4। पहले हमारा मूल्य कितना था, 4, अब घट कर कितना हो गया, 3, घट कर कितना हो गया, 3 हो गया, घट कर कितना हो गया, 3। पहले मूल्य हमारा कितना था, 20 था, अब कितना हो गया, 17 हो गया। यानी कि बाटा छूट दे रहे हैं, जब हमारा मूल्य 20 था तो 3 का छूट दे रहे हैं तो कितना हो गया, 17 हो गया। जब हमारा मूल्य 4 था और 1 का छूट दे रहे हैं तो कितना हो गया, 3। जब हमारा मूल्य 5 था और 1 का छूट दे रहे हैं तो कितना हो गया, 4 हो गया।
तो यहाँ पर समतुल्य बटा निकालेंगे। देख रहे हैं कि ये वाला कट रहा है, तो 4 से 4 को क्या कर देंगे, कटा देंगे। अब नहीं कट रहा है तो 20 5 100 कर देंगे और 17 तिया क्या कर देंगे, 51 कर देंगे। 17 तिया 51 कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना रुपए का छूट दे रहे हैं, 49 रुपए का छूट दे रहे हैं। कितना पर दे रहे हैं, 100 रुपए पर। तो इसको प्रतिशत में बदलने, तो 100 से 100 कट गया, हमारा कितना प्रतिशत आ गया, 49%। यानी कि कितना एकल बटा दे रहे हैं, एकल बटा कितना दे रहे हैं, 49% एकल बटा दे रहे हैं। दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 308 और 4 है। यदि एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हम 10 क्लास में पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने HCF गुने LCF। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। यानी कि दो संख्या का क्या हो गया, एक हो गया पहली संख्या और एक क्या हो गया, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में दूसरी संख्या पूछ रहा है और पहली संख्या दिया है। पहली संख्या क्या किया है, दिया है। पहली संख्या दिया है 44 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या को y मान लेंगे और लसा और मसा का अनुपात, मसा 4 दिया है और लसा कितना दिया है, 308 दिया है। तो क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या को इधर ही रख लेंगे और 4 गुने 308 बटा में क्या लिख देंगे, 44। क्योंकि ये गुना में न है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो 22 से कटा रहे हैं, तो 22 से कम 22 से, 22 8 88, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 22 इसको 11 से कटा रहे हैं। कितना से कटा रहे हैं, 11 से कटा रहे हैं। 11 दूनी 22, तो 30 में से 22 गया तो 8 बचेगा, 11 8 88 और इसको 11 से कटाएं तो कितना बार में कट गया, 22 से कटा रहे हैं, 11 से कटा रहे हैं और इसको 11 से कटाएं तो कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया। तो 4 से 4 कट गया तो हमारा दूसरी संख्या कितना हो गया, 28 हो गया। दूसरी संख्या कितना हो गया, 28 हो गया। दूसरी संख्या कितना हो गया, 28 हो गया। तीसो को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित 3200 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए और पहला कीजिए और दूसरा भाग बताए कि पहले भाग का 1/, पहले भाग का 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 4थे भाग क्या है, बराबर है। यानी कि पहला भाग का 1/7वां भाग बराबर दूसरे भाग का 1/5वां भाग और तीसरे भाग का 1/4 भाग। ये आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम यदि निकालेंगे इसका, यानी कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग का अनुपात, तो 7:5:4 आएगा। 7:5:4 आएगा। और टोटल रुपया हमको कितना दिया है, 3200 रुपया दिया। टोटल रुपया कितना दिया है, 3200। यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 7 5 12, 12 4 कितना हो गया, 16। और पूछ रहा है दूसरा भाग, कितना भाग, कौन सा भाग पूछ रहा है, दूसरा भाग। तो दूसरा भाग का मान कितना है, 5 है। तो इसमें 5 से क्या कर देंगे, गुना। तो 16 दूनी 32, यानी कि 200 बार में कट गया। 200 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। यानी दूसरा भाग का मान कितना है, 1000 रुपया। दूसरा भाग का मान कितना है, 1000 रुपया है। 10 नंबर प्रश्न है कि पी ने क्यू को एक मोबाइल 20% लाभ पर बेचा।
क्यू ने वही मोबाइल आर को 25% लाभ पर 7500 रुपये में बेच दिया, तो पी ने मोबाइल खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे। तो पी क्यू आर, पी ने क्यू को कितना 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर पी ने क्यू को 20% के लाभ पर बेच दिया है। पी ने क्यू को कितना प्रतिशत लाभ पर बेच दिया है, 20% लाभ पर बेच दिया है। और क्यू ने आर को 25% के लाभ पर बेच दिया है। और क्यू ने कितना रुपया में खरीद लिया है, इसको 7500 रुपये में खरीद लिया है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे, पी का मूल्य x मानेंगे और जब ये इसको 20% लाभ पर बेचा है तो 20%, तो 20% का मान निकाल लेंगे तो 20 बटा में 100 हो गया, 20 से कम 1 है 20 5 100, यानी कि हम 5 रुपया हमारा सीपी हो गया तो 1 रुपया क्या हो गया, फायदा हो गया। तो कितना हो गया 6 बटा में 5, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 रुपया अगुने 5। अब इसी को यानी कि अब ये हमारा क्या हो गया, क्यू के लिए ये क्रय मूल्य हो गया। अब क्यू इसी को पूरा इसी को कितना प्रतिशत पर बेच रहा है, 25%, तो 25 बटा में 100 हो गया, 25 से कम 25 चौका 100, यानी कि 4 रुपया हमारा सीपी है तो 1 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। तो 4 1 5, 5 बटा में कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको कितना रुपया में बेच रहा है, आर को 7500 रुपये में आर को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पर हम 5 से कटा दें, तो 5 से कटा दिए तो 15 5 75, 1500 हो गया। और इसको 6 से कटा देंगे, 25 छक्का 150, कितना हो गया 250 रुपया। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 5 का 20 और 20 गुने क्या कर देंगे, 250 कर देंगे, 20 गुने क्या कर देंगे 250। तो x का मान कितना हो गया, 25 दूनी 50, यानी कि 5000 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया, 5000, यानी कि पी इसको कितना दाम में खरीदा था, 5000 रुपया दाम में खरीदा था। 15, 13, 16, 19, 21, 29 तथा 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो ये बढ़ते क्रम में होगा 10, 13, 15, 16, 19 हो गया, 21 हो गया और 29 हो गया। तो माध्यिका पूछ रहा, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n का मान क्या आ गया, 7 आ गया, विषम आ गया। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 बटा में 2 पद, यानी कि वही पद हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 7 + 1 बटा में 2, तो 7 1 8 में 2 से कटा दिए 4, यानी कि चौथा पद, यानी कि चौथा पद हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, यानी कि चौथा पद क्या है, 16 है। चौथा पद कितना है, 16 है, यानी कि हमारा माध्यिका क्या हो गया, 16 हो गया। हमारा माध्यिका क्या हो गया, 16 हो गया।